जय श्री राम। आज का विषय है कि क्या बिना गुरु दीक्षा के हम राम नाम के मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक साधक ने हमें कमेंट में यह प्रश्न पूछा था और हमने इस पर यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा और इस पर एक अलग से वीडियो बनाने का विचार किया। जब तक साधक किसी गुरु का आश्रय नहीं लेता है तब तक वह राम नाम के जाप का पूर्णतः प्रभाव उसके जीवन में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो उसकी विधियां होती हैं, जिस तरह से राम नाम का जाप किया जाता है, जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें जो अपने शरीर को स्वस्थ रखना और अपने शरीर को पवित्र रखने की जो क्रिया होती है और जो अनेक आयाम, प्राणायाम और भी योग आसन जो होते हैं, अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में होते हैं क्योंकि वो उस मार्ग से चले हुए हैं तो वह आपको उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी दे देते हैं। लेकिन बहुत से साधक ऐसे होते हैं जो गुरु नहीं बनाना चाहते और वह राम नाम का जाप करना चाहते हैं। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा ही मार्ग आपको बताएंगे जिससे आप बिना गुरु के ही राम नाम का जाप कर सकते हैं। राम नाम का जाप कोई भी कर सकता है और किसी भी समय और किसी भी अवस्था में राम नाम का जाप किया जा सकता है। राम नाम के जाप में कोई समय निश्चित नहीं है। जब आपका मन हो तब आप राम नाम का जाप करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब आप गुरु दीक्षा ले लेते हैं, किसी गुरु से आप गुरु मंत्र की दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो आपको जो गुरु की पद्धति होती है, जिससे आपने गुरु दीक्षा ली है, जिस संप्रदाय से आप जुड़े हैं, उनकी पद्धति का आपको पालन करना होता है, उनके नियमों के हिसाब से चलना होता है। बहुत से सिद्ध साधक हैं जो अपना किसी को शिष्य रूप में ग्रहण करते हैं तो उनकी दिनचर्या अलग होती है, उनके माला करने की एक काउंटिंग होती है, कितनी माला करनी है, और वो हर तरह से आपको उनके नियम के अनुसार ही चलना पड़ता है। अगर आप गुरु दीक्षा ग्रहण कर गुरु के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो आप एक बहुत बड़े पाप के भागी बन जाते हैं। लेकिन जब तक आपको किसी गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त है और आपको अभी तक ऐसे गुरु से आप परिचित नहीं हुए हैं, या फिर आपको साधक बहुत मिले हैं, सिद्ध बहुत मिले हैं, लेकिन आपके मन को वो किसी भी तरह से जसते नहीं है, आपका अंतःकरण नहीं कहता कि इनको गुरु रूप में स्वीकार किया जाए, लेकिन जो आपकी आंतरिक प्रेरणा है वो आपको राम नाम का जाप करने के लिए बार बार प्रेरित करती है और आपको राम नाम के जाप के बगैर रहने नहीं देती है। तो इस समय आप, अगर आपके यहां कोई सिद्ध साधक का मंदिर है, यहां वहां पर उनकी समाधि स्थल है, या फिर आप किसी देव को या फिर हनुमान जी को या फिर शंकर भगवान को अपना इष्ट मानकर और गुरु रूप में उनसे गुरु दीक्षा ग्रहण कर और उनसे राम नाम के जाप करने की आज्ञा लेकर आप राम नाम का जाप कर सकते हैं। ज्यादातर अगर आप शंकर जी को गुरु रूप में ग्रहण करते हैं तो शंकर जी आपके जीवन में गुरु रूप में आते हैं और आपके मार्ग को आंतरिक रूप से प्रकाशित करते हैं। जब आपको लगता है कि मेरा भजन कुछ गलत दिशा में जा रहा है तो आपके अंदर से कुछ ऐसी प्रेरणा होती है जिन प्रेरणा को अगर आप मान लेते हैं, अगर आप उनको पहचान लेते हैं और उनको समझ लेते हैं तो आप गुरु के पथ पे चल सकते हैं। वैसे भी गुरु क्या है? गुरु का मतलब होता है अपने शिष्य को अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में लाना, और जो वह गुरु मंत्र देते हैं वही तो गुरु का स्वरूप होता है, वही तो गुरु होता है। जो उन्होंने नाम का मंत्र दिया है वही गुरु होता है, और वो तो एक शारीरिक तौर पर आप इन सांसारिक औपचारिकताओं को पूरी करने के लिए अपने शारीरिक जरिए और आप उनसे आपकी जो समस्या उनका समाधान का माध्यम बनके वो गुरु आपको प्राप्त होते हैं और आप उनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन जो सच्चे गुरु हैं वो हमारे अंतःकरण को बार बार प्रेरित करते रहते हैं और जो उनका नाम है वही हमें दिशा दिखलाता है। बस आपको गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आप किसी को गुरु ग्रहण नहीं करना चाहते हैं तो आप भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु रूप में ग्रहण कर लीजिए और उनकी आज्ञा अनुसार आप राम नाम का जाप कीजिए और उनका नित्य प्रति दर्शन कीजिए और सुबह सुबह उन पर आप
एक लोटा जल चढ़ाइए और उनसे अपनी राम भक्ति और भक्ति मार्ग को प्रकाशित करने, ज्ञान को प्रकाशित करने और राम जी के प्रति वो अनन्य प्यार है वह उससे बार बार प्रार्थना करें, मांगे और कैसे भी करके राम जी के हृदय में उनसे अपनी जगह मांगे, क्योंकि शंकर जी के बिना कोई भी भक्त या साधक भगवान श्री राम के पास नहीं जा सकता है। जैसे कि आप किसी बड़े अधिकारी से मिलने जाते हैं तो उससे पहले आपको उसके चौकीदार से मिलना पड़ता है, आपको उनके सेक्रेटरी से मिलना पड़ता है। इसी प्रकार अगर आप राम जी के पास जाते हैं तो आप सीधे नहीं जा सकते, आपको उससे पहले किसी चौकीदार से मिलना होगा, आपको उससे पहले किसी ऐसे से मिलना होगा जो उनसे पहले से परिचित हैं, वो श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं तो वह राम जी आपको बड़ी आसानी से अपना लेते हैं। और हो सके अगर शंकर जी की जब आप राम नाम का जाप करेंगे तो धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि शंकर जी की आप पर कृपा होगी और वही ही आपको कहीं किसी भी रूप में आपको गुरु रूप में मिल जाएंगे और आप कान तकन अपने आप कहने लगेगा कि यह मुझे सच्चे गुरु हैं और वो आपको मिलकर आपका हाथ थाम लेंगे। लेकिन हर साधक को अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। बेशक आप गुरु के पास नहीं हैं, लेकिन आप गुरु के सानिध्य में हैं, आप गुरु के आशीर्वाद की छत्र छाया में हैं, तो आप जो भी जाप करते हैं उसका परिणाम आपको बहुत ज्यादा मिलता है। वैसे भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है अगर गुरु के सम्मुख रहकर अगर साधक जाप करता है तो वह अगर एक माला जाप करता है तो उसे 1000 माला के जाप का प्रभाव और उसका फल प्राप्त होता है। गुरु जब तक आपको नहीं मिलता है तब तक आप शंकर जी को गुरु मानकर और मनी मन उनसे अपने गुरु रूप में आने की और अपने जीवन में और इस शारीरिक रूप में आकर उनसे प्रार्थना करके आप हमें गुरु रूप में मिले तो वो बहुत दयालु हैं, वो कृपा करके आपको कहीं ना कहीं आपके इष्ट देव के जो उपासक होंगे उन गुरु से आपका परिचय करा देंगे और आपकी कमान उनके हाथों में दे देंगे। अगर जब तक आपके गुरु नहीं है तब तक आप भगवान भोलेनाथ को मनी मन अपना गुरु रूप में मानकर राम नाम के जाप शुरू कीजिए, जिससे कि आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं उनका निवारण हो सके और आप जो माया रूपी तरह तरह के विघ्न हैं और जो तरह तरह के दुख हैं उनसे बच सकें और अपने जीवन को आप सुखमय बना सकें और जो मानव जीवन हमें यहां मिला है उसको हम सार्थक बना सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, शेष चर्चा बाद में। जय श्री राम।